हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आलम इंग्लिश क्लासेस। आलम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस मीन्स बिफोर और एगो। बिफोर और एगो में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ पे प्रयोग हम लोग बिफोर का करते हैं और कहाँ पे प्रयोग हम लोग एगो का प्रयोग करते हैं। बिफोर का मतलब भी होता है पहले और एगो का मतलब भी होता है पहले। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को टोटली देखें और पूरी कॉन्सेप्ट को समझें। पूरी कॉन्सेप्ट पूरी लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो पूरी तरह से आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो गैस, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथ ही साथ आप इस चैनल में अगर आप नए हैं, अगर आप नए व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं गैस, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बिफोर और एगो दोनों का मतलब होता है पहले, यानी इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो पहले। लेकिन हम कहाँ पे बिफोर का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर एगो का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है बिफोर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर, यानी बिफोर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो गाइस, बिफोर का प्रयोग कहता है इट इज यूज्ड इन पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। यानी बिफोर का जो प्रयोग होता है वो या तो आप पास्ट में करें या फ्यूचर टेंस में, यानी पास्ट टेंस में भी करते हैं और फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल्स को लेकर के देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या कहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शी विल गिव इट टू मी, वह मुझे देगी बिफोर हर अपॉइंटमेंट, यानी अपने अपॉइंटमेंट से पहले, अपने नौकरी से पहले वह मुझे देगी। जैसे आई वेंट टू दिल्ली बिफोर माई मैरिज, मैं अपने शादी से पहले कहाँ गया था, तो दिल्ली गया। और दूसरा जो कहता है, अब एगो का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इट इज ओनली यूज्ड इन पास्ट टेंस। इसका सिर्फ और सिर्फ जो इस्तेमाल होता है वो पास्ट टेंस में करते हैं। पास्ट टेंस के सिवा आप किसी भी टेंस में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे आई शॉ हिम 5 years एगो, आई शॉ हिम 5 years एगो। तो इससे इसमें और इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यानी बिफोर का प्रयोग हम लोग पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, वेयर जबकि एगो का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग पास्ट टेंस में ही करते हैं। दूसरा जो डिफरेंसेस है गाइस, बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और एगो जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लेट्स एग्जांपल, हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। तो एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड बिफोर 2015, उसे जो है 2015 से पहले अपॉइंटेड किया गया। तो ये 2015 जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। आई वेंट टू कोलकाता बिफोर जनवरी, ये भी जो है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम के, अगर पॉइंट ऑफ टाइम का सेंटेंस हो तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग जो है बिफोर का प्रयोग करते हैं। जबकि एगो का प्रयोग जो होता है, दिस हैपेंड अ मंथ एगो, ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी किस मंथ के बारे में बात कर रहा कुछ भी पता नहीं चल रहा। आई वेंट टू कोलकाता 2 years एगो, यानी कोलकाता कब गए, तो 2 years एगो, तो वो कौन सा 200 साल है ये भी क्लियर यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो गाइस, thus we can understand about before between एगो। हम लोग जो है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस बारे में हम लोग अभी जस्ट समझे। हेलो गाइस, अब हम लोग यहाँ पे प्रयोग देखेंगे जस्ट और जस्ट नाउ का प्रयोग, कि जस्ट और जस्ट नाउ का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं गाइस। तो जस्ट का प्रयोग और जस्ट नाउ का प्रयोग, ये दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है जो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, क्लियर यहाँ पे समझ में आपको आने जा रहा है आज। जस्ट का प्रयोग अ शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, जबकि जस्ट नाउ का प्रयोग अ मोमेंट एगो, अ मोमेंट एगो मतलब बस एक क्षण पहले की बात करता है। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सीता एंड गीता हैव जस्ट लेफ्ट द स्कूल, राहुल हैज जस्ट टेकन हर डिनर। यहाँ पे अमृता, अमृता टुक, अब ये जो है हमारा V2 है जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। डिड, ही डिड, उसने किया, इट, उसने यह किया। जस्ट नाउ मीन्स तुरंत। तो दोनों का मीनिंग तुरंत ही होता है, लेकिन तुरंत का मतलब ये नहीं कि कौन सा सेंटेंस सभी का एक ही में प्रयोग कर देंगे। इसका प्रयोग क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ट का प्रयोग शॉर्ट टाइम एगो और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, वेयर एज जस्ट नाउ का प्रयोग अ मोमेंट एगो
मतलब पास्ट इंडेफिनिट के लिए गाइस। तो आई होप गाइस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।